राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम, बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, बोलिए श्री गीता महारानी की जय जयकार हो, व्यास जी महाराज की जय जयकार हो, संत श्री सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो, परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज सुखरामदास जी महाराज गीता महारानी के 18वें अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में कहते हैं कि मनुष्यों की कर्मों में प्रवृत्ति सुख के लोभ से ही होती है। कर्मों में हमारी प्रवृत्ति किसके लोभ से होती है? सुख के लोभ से। अर्थात सुख कर्म संग्रह में हेतु है। अतः आगे के 4 श्लोकों में सुख के भेद बताते हुए सुखरामदास जी महाराज कहते हैं 36, 37, 38 और 39 इन 4 श्लोकों में कहते हैं सुखम त्वदानीं त्रिविधम शृणु में भरतर्षभो अभ्यासाद्रुमते यत्र दुखांतम चानिक्षन्ति। 36वां श्लोक। 37वां श्लोक यदग्रे विस्मयो परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रयोक्त मात्यम बुद्धि प्रसाद जम। 37वां श्लोक। सुखम त्योदानीं त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभो अभ्यासाद्रुमते यत्र दुखांतम च निगच्छन्ति यदुतग्रे विस्मयो परिणामे अमृतोपमं तत्सुखम सात्विकम प्रोक्त मात्मम बुद्धि प्रसाद जम। अर्जुन से भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, समस्त भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, आप 3 प्रकार के सुख को भी तुम मेरे मुखारबिंद से सुनो। कितने प्रकार के सुख? 3 प्रकार के सुख, जिसमें अभ्यास से रमण होता है। इन सुखों में हम अभ्यास करेंगे तभी रमण होगा, और जिससे दुखों का अंत हो जाता है। बोले जो हम 3 तुम्हें सुख बता रहे हैं, 3 प्रकार के सुख, बोले उन सुखों को जब तुम्हें प्राप्त कर लोगे तो बोले जीवन में जितने भी तुम्हारे दुख हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा यह पारमार्थिक विषयक बुद्धि की प्रसन्नता से पैदा होने वाला जो सुख सांसारिक आसक्ति के कारण भगवान कहते कि अर्जुन आरंभ से विष की तरह है और परिणाम में अमृत की तरह होता है, वह सुख सात्विक सुख कहा गया है। सुखम तू इदानीम, भगवान कहते हैं कि अर्जुन ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि और धृति के 3 भेद बताने के बाद यहाँ तू पद का उपयोग करके भगवान कहते हैं कि अर्जुन सुख भी 3 प्रकार का होता है। इसमें एक विशेष ध्यान देने की बात है। अर्जुन ने कहा भगवान कौन सी बात? भगवान कहते हैं कि आज पारमार्थिक मार्ग पर चलने वाले जितने भी साधक हैं, सत्य पर चलने वाले जितने भी साधक हैं, उन साधकों की ऊंची स्थिति न होने में अथवा उनको परमात्म तत्व का अनुभव न होने में अगर कोई विघ्न बाधा है तो वह है, बोले कौन? बोले सुख की इच्छा। हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति इसलिए नहीं हो पा रही कि हम अपने सुख साधने की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे। ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे होगी? सात्विक सुख भी आसक्ति के कारण बंधन कारक हो जाता है। सात्विक सुख जो होता है वो भी कभी कभी बंधन कारक हो जाता है। किसके कारण? आसक्ति के कारण। इसका मतलब क्या हुआ? परम पूज्य कहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि अगर साधन जन ध्यान और एकाग्रता का सुख भी लिया जाए तो वह भी बंधन कारक हो जाता है। इतना ही नहीं,
अगर समाधि का सुख भी लिया जाए, किसका? समाधि का। अगर समाधि का भी सुख लिया जाए तो परम पूज्य कहते हैं वह भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में बाधक हो जाता है। सुख संगेन बंधांति, गीता महारानी के 14वें अध्याय का 6वां श्लोक कहता है, इस विषय में कोई कहे कि परमात्म तत्व का सुख आ जाए तो क्या उस सुख को भी हम ना लें? अगर कोई कहे कि परमात्म तत्व का भी अगर हमें सुख मिल जाए तो क्या हुआ ये कह सकता कि इसको हम नहीं लेंगे? वास्तव में परमात्म तत्व का सुख लिया नहीं जाता। फिर बोले उस अक्षय सुख का स्वतः अनुभव होता है। बोले सांसारिक सुख की तरह नहीं हुआ है। उस सुख का तो परमात्म तत्व का तो सुख का अनुभव लिया जाता है। उस सांसारिक सुख होते हैं उनको भोगा जाता है। मोटरसाइकिल ले ली, उसका उपयोग कर रहे हैं। अच्छा मकान बना लिया, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो ये सांसारिक सुख है, लेकिन परमात्म तत्व के सुख का तो हमें अनुभव होता है। और वह अनुभव कैसा होता है बाबा जी? अपनी दृष्टि से बता रहा हूँ। सांसारिक परमात्मिक तत्व का अनुभव, परमात्मिक तत्व का अनुभव ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ को सोचते कि ये काम हमारा हो जाए, मेरी क्षमता नहीं होने की कि हम उस कार्य को कर सकें, और अगर वो काम हो जाए तो ये भगवान की ही कृपा है। भगवान की ही तो कृपा है कि नहीं? जिस काम को हम नहीं कर सकते हैं और हमारी क्षमता भी नहीं, और वो कार्य हो जाए तो ये भगवान की ही कृपा तो है। अब इस पे हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। यार इस काम को हम नहीं कर सकते थे, ये काम हो गया, हमारी क्षमता भी नहीं थी, तो ये भगवान का कृपा ही तो है। तो ये भगवान की कृपा क्यों हमारे ऊपर हुई? अब इस पर हमें चिंतन करना है। तो रिजल्ट यही निकलेगा कि हमारे या किसी न किसी जन्म के या वर्तमान के हमारे कर्म अच्छे हैं, या किसी हमारे पूर्वजों के कर्म अच्छे हैं, जो कि मतलब ये कार्य हमारा हो गया, इस कार्य को तो हमारी क्षमता ही नहीं थी। ये अनुभव होता है। हम और आप अपने काम बन जाए उसी से ही अनुभव कर पाएंगे। और ज़्यादा अनुभव की बात तो फिर वो है कि उन्होंने कहा है कि समाधि में भी ये, हाँ, अरे गीता महारानी के 5वें अध्याय के 21, 6, 21, 28 इन श्लोकों में साधन जन्म सुख का भोग न करने से वह अक्षय सुख स्वतः स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। कौन? परमात्म तत्व का अक्षय सुख स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। वह अक्षय सुख की तरफ विशेष ख्याल कराने के लिए भगवान यहाँ तू पद का प्रयोग करते हैं। यहाँ इदानीम कहने का मतलब यह होगा, भगवान कहते हैं कि अर्जुन संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहते हैं। किसको? संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहते। कौन? अर्जुन। उनकी जिज्ञासा के उत्तर में भगवान ने त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृत के 3-3 भेद बताए। सबके 3-3 भेद, परंतु इन सब में ध्येय तो सुख का ही रहता है। सब में उद्देश्य ध्येय एक ही है, सुख का। अतः भगवान कहते हैं कि अब तुम उसी ध्येय की सिद्धि के लिए सुख के भेद सुनो। अब त्रिविधम श्रेणु में लोग रात दिन राजसी और तामसी सुख में लगे रहते हैं। परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि लोग रात दिन राजसी सुख, हाथी घोड़ा बंगला फलाना ढकाना, ये राजसी सुख है, इन्हीं में रात दिन लगा रहता है। तामसी सुख, तामसी सुख तो सभी जानते हैं, शराब पीना, मीट खाना, पर स्त्री को तकना, ये तामसी सुख में आते हैं। और दूसरे की संपत्ति को हड़पना, अपनी संपत्ति को बढ़ाना, ये सब तामसी वृत्ति में आते हैं। तो लोग दिन रात इसी में लगे हैं और उसी को वास्तविक सुख मानते हैं। उसी को वास्तविक सुख मानते हैं कि यही तामसी सुख ही वास्तविक सुख है। इस कारण संसारिक भोगों से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है,
प्राणों के मोह से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है, शरीर के संबंध के बिना भी कोई सुख मिल सकता है। राजसी और तामस सुख से आगे भी कोई सात्विक सुख है, इनसे भी आगे है सात्विक सुख। ये बातें उन लोगों को समझने नहीं आती हैं। किनको? राजसी और तामसी लोगों को। इन लोगों को समझ में नहीं आता। वो तो राजा है, उसको तो राजसी ठाटबाट है, वो क्या जाने, वो क्या जाने। देखो सात्विकी सुख में गरीबी है महाराज, सात्विकी सुख में गरीबी है। अब राजा क्या जाने गरीबी को, राजसी ठाट में जीने वाला। तामसी सुख पर नारी से गमन करना, आनंद आ रहा है, तामसी सुख। शराब पीना आनंद आ रहा है, दूसरे की जमीन पैसा हड़पना, अपनी संपत्ति बढ़ाना, सुख मिल रहा है हमें। दूसरों को यानी कहने का तात्पर्य तामसी सुख का मतलब दूसरों को दुख पहुंचा करके अपने लिए सुख साधन करना, ये तामसी सुख है। दूसरों को हम दुख पहुंचाएं और हम सुख रहें। ये बातें उन लोगों को समझ में ही नहीं आती और वे इन बातों को ही समझ ही नहीं सकते। वो नहीं समझ सकते, क्योंकि वो तो अपने मद में मस्त है। राजसी ठाट वाला राजसी मद में, तामसी ठाट वाला तामसी मद में, वो नहीं समझेंगे। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, वह सुख 3 प्रकार का होता है, उनको तुम सुनो और उनमें से सात्विक सुख को तुम ग्रहण करो। बोले राजसी नहीं करना तुमको, राजसी सुख ग्रहण, तामसी सुख भी ग्रहण नहीं करना। कौन सा करना? भगवान कहते सात्विकी सुख, सादा जीवन, उच्च विचार, ये है सात्विकी सुख। बस इसमें गरीबी तो है। भगवान कहते हैं सात्विकी सुख का ग्रहण करो अर्जुन, राजसी तामस सुख का त्याग कर दो। कारण है कि सात्विक सुख परमात्मा की तरफ चलने में सफलता और सहायता करने वाला है। बोले सात्विकी सुख परमात्मा की तरफ ले जाने वाला सुख है सात्विकी सुख। और सात्विकी सुख कब मिलता हमें? जब हम अपने बिल्कुल भरपूर ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें, तब हम सात्विक सुख को प्राप्त होंगे। अब आज के युग में ईमानदारी से संसारिक सुख नहीं मिलेगा बस, लेकिन जो सुख मिलेगा वो बिना ब्याज का होगा। भाई हमने पैसा कमाया किसी की डकैती डाल के, बाद में ब्याज ही धरी, पुलिस को पता पड़ गो तो घाने ही धरी। भला पैसा नहीं है, नॉन रोटी है, सुख तो है, अपने घर हैं, अपने माँ बाप में, अपने बाल बच्चों में है। अभ्यासाद्र मते यत्र, सात्विक सुख में अभ्यास से रमण होता है। साधारण मनुष्यों को अभ्यास के बिना इस सुख का अनुभव नहीं होता है। साधारण मनुष्य को बिना अभ्यास के इस सुख का अनुभव ही नहीं हो सकता। किस सुख का? सात्विक सुख का। राजसी और तामस सुख में अभ्यास नहीं करना पड़ता है, सात्विकी सुख में हमें अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन राजसी और तामसी सुख में हमें कोई अभ्यास नहीं करना पड़ेगा। ठेका बजाएंगे, 80 देंगे, दंड डकारेंगे, तामसी सुख मिल गया, क्या बात है? हैं? राजसी सुख 10,000 चाहिए, डकैती डाली 10,000 आ गए। लेकिन सात्विकी सुख में अगर नॉन रोटी है भैया तो नॉन ही रोटी खाने पर है। हाँ, बेईमानी का एक किरका नहीं खाएंगे और न परिवार को खिलाएंगे, तब हमारे सात्विकी बुद्धि बनेगी, तब सात्विक सुख मिलेगा। वह सात्विक सुख हमें परमात्मा से मिलाएगा। ये सुख राजसी सुख और तामसी सुख हमें कभी नहीं मिलाएंगे। ये बार बार हमें जन्म मरण के बंधन में बांधने वाले हैं ही। राजसी तामस सुख में इंद्रियों का विषयों की ओर
राजसी और तामस सुख में इंद्रियों का विषयों की ओर, मन बुद्धि का भोग संग्रह की ओर तथा थकावट होने पर निंद्रा आदि की ओर स्वतः आकर्षण होता है। तामसी सुख और राजसी सुख में विषय भोगों की ओर राजा है, जो इच्छा सो इच्छा, नहीं कर नहीं नांगा नहीं चार गुंडा, राजा है। राजसी सुख विषय भोगों की ओर। अभिमानजन, प्रशंसाजन और निंद्राजन सुख पाने सुख सभी प्राणियों को स्वतः ही अच्छे लगते हैं। अभिमानजन सुख, प्रशंसाजन सुख, हर आदमी चाहता है कि समाज में हमारी प्रशंसा हो, है। निंद्रा सुख, हर आदमी चाहता है काम नहीं करना पड़े, एसी में पड़े रहें। तो ये समस्त प्राणियों को स्वतः ही अच्छे लगते हैं ये सुख, निंद्रा सुख, प्रशंसाजन सुख और अभिमानजन सुख। कुत्ते आदि जो नीच प्राणी हैं, परंतु सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कुत्ते आदि जो नीच प्राणी हैं उनका भी आदर करते हैं तो वे राजी होते हैं। कुत्ता है, गीता महारानी नीच प्राणी कहती हैं इनको, क्योंकि नीचे होनी है ये। अगर इनको भी तुम सम्मान दो, बेटा शेरू, बेटा मोती, बेटा भूरे, बेटा कालू आओ, तो उनको भी आनंद मिलता है। और उनका अपमान करो, पत्थर उठा के मारो कुत्ता के, तो वो भी भूकेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुमने उसका अपमान किया है। तो यानी हर प्राणी सम्मान चाहता है, गीता महारानी कहती हैं। मनुष्य अकेला नहीं, हर प्राणी सम्मान चाहता है, हर प्राणी सुख चाहता है। परम पूज्य कहते हैं और निरादर करते हैं तो नाराज हो जाते हैं। कुत्ता अगर तुमने कुत्ता का निरादर कर दिया, पत्थर मार दिया, तो वो नाराज हो जाएगा, चढ़ बैठ तुम्हारे ऊपर। और उसका जो नाम है उस नाम को लेकर के हाथ में मिठाई लेकर के टेरो से बुलाओ, बड़े आराम से आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह होगा कि राजसी सुख और तामसी सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सुख को सभी प्राणी अन्य योनियों में भी लेते आए हैं। हर योनि में बोले तामसी सुख और राजसी सुख हर योनि में जीव लेते आए हैं, सब बोले जाके अभ्यास की जरूरत ही नहीं है। अब अभ्यास की जरूरत काहे की है? सात्विक सुख की। क्यों कि सात्विक सुख का अभ्यास बहुत कम जीवों ने किया है, और जो जीव सात्विक सुख का अभ्यास कर लेते हैं तो परमात्मा तत्व की रास्ता मिल जाती है, वो मुक्त हो जाता है उनका, सीधी सीधी बात। इसलिए सात्विक सुख के लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा। परम पूज्य कहते हैं सात्विक सुख में अभ्यास क्या है? सात्विक सुख के लिए अभ्यास क्या करना पड़ेगा? श्रवण मनन भी अभ्यास है। बोले श्रवण और मनन, कथा भागवत अपने दादा परदादाओं ने, पिता और माता जो हमें आदेश दे रहे हैं, हमें बातें बता रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं कि बेटा इस तरीके से जीवन पर चलना है, उसको सुनना और उस पर मनन करके उस रास्ते पर चलना। शास्त्रों को समझना भी एक अभ्यास। हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि अच्छी रास्ता ये है और बुरी रास्ता ये है, इसलिए हमें शास्त्रों का भी अभ्यास करना चाहिए। और राजसी तामसी वृत्तियों को हटाना भी एक अभ्यास है। हमारी राजसी बुद्धि है हमारी, तो हमें उसको भी हटाना चाहिए। तामसी बुद्धि है, हमें उसको भी कोशिश करना चाहिए हटाने की। अब लोग कहते हैं भैया हमसे शराब नहीं छूटती है, तुम छोड़ोगे तभी तो छूटेगी। ऐसे कैसे छूट जाएगी बगैर तुम्हारे छोड़े? हमें कर्म करना पड़ेगा ना, कोई भी कर्म हो हमें करना पड़ेगा, तब वो होगा। और उस काम जिसको हमें छोड़ना है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, तब वो छूटेगा। तो परम पूज्य कहते हैं कि राजसी तामसी वृत्तियों को हटाना भी एक अभ्यास है। और जिस राजसी और तामसी सुख में प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक प्रवृत्ति हो रही है, उससे भिन्न नई प्रवृत्ति करने का नाम एक अभ्यास है।
हमें तामसी वृत्त से हटना है, हम छोड़ेंगे। राजसी वृत्त से हटना है क्योंकि ये खराब हैं, इनसे अधोगति मिलती है, सदोगति नहीं मिलती है। सदोगति मिलती है सात्विक बुद्धि से। जब सात्विक बुद्धि होगी तो सात्विक सुख हमें प्राप्त होगा। तो हमें इनसे हटना पड़ेगा, खुद कोशिश करनी पड़ेगी, हमें अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, तो अभ्यास करना पड़ेगा। सात्विक सुख में अभ्यास करना तो आवश्यक है, पर रमण करना बाधक है। बोले अभ्यास करो लेकिन उसमें रमना, बोली ये फिर जन्म मरण का चक्कर हो जाएगा तुम्हारे लिए, बोले बंधन है। अब यहाँ पर बाबा सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि अभ्यासाद्रो मते, पद का यह भाव नहीं है कि सात्विक सुख का भोग किया जाए, प्रतितु सात्विक सुख में अभ्यास से ही रुचि, प्रियता, प्रवृत्ति आदि के होने को ही यहाँ रमण करना कहा गया। दुखांतम चा निक्षंति, परम पूज्य कहते हैं कि उस सात्विक सुख में अभ्यास से ज्यों ज्यों रुचि प्रियता बढ़ती जाती है, त्यों त्यों परिणाम में दुखों का नाश होता चला जाता है और प्रसन्नता, सुख तथा आनंद बढ़ते चले जाते हैं। हम गलत काम नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे, तो सुख ही सुख है। और हम चोरी करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे तो जेल जाएंगे, घर भर परेशान हो जाएंगे। तो सुख किस में है? तामसी और राजसी में नहीं है। सात्विकी सुख अगर चाहिए तो सात्विकी बुद्धि अपनी बनानी पड़ेगी, और सात्विकी बुद्धि तब बनेगी जब हम सात्विक भोजन करेंगे और सात्विक कर्म करेंगे, तब सात्विक सुख मिलेगा, असली सुख जिसे कहते हैं। परम पूज्य कहते हैं कि भैया प्रसन्नता बढ़ जाएगी, सुख बढ़ जाएगा, आनंद सदैव बढ़ते चले जाएंगे। अब चा अव्यय देने का तात्पर्य होगा कि जब तक सात्विक सुख में रमण होगा, अर्थात साधक सात्विक सुख लेता रहेगा, तब तक दुखों का अत्यंत अभाव नहीं होगा। सात्विक सुख भी परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसन्नता से पैदा हुआ है। आत्म बुद्धि प्रसादात जम, यानी जो उत्पन्न होने वाला होता है वह जरूर नष्ट होता है। जो चीज उत्पन्न होती है वो जरूर नष्ट होती है। पेड़ उत्पन्न हुए, एक दिन कटेंगे, सूख के कटेंगे, नहीं कोई काट देगा। हम तुम भी पैदा हुए, उत्पन्न हुए, एक दिन मर जाएंगे और चार कंडा में धर के फूंक दिए जाएंगे। यानी जो चीज उत्पन्न होती है वो नष्ट होती है। उस संसार ये नाशवान है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, हम जिसको भी देख सकते हैं आंखों से, और जहां तक अपनी मन रूपी आंखों से सोच सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब नाशवान है, सब नाशवान है। अब जो उत्पन्न होने वाला होता है वह जरूर नष्ट होता है। ऐसे सुख से दुखों का अंत कैसे होगा? अब ऐसे सुखों से दुखों का अंत कैसे होगा? इसलिए सात्विक सुख में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। सात्विक सुख से भी ऊंचा उठने से मनुष्य दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, गुणातीत हो जाता है। यानी हमें सात्विक सुख की जरूरत भी नहीं। हम ईमानदारी से चल रहे हैं, ईमानदारी से अपने परिवार को पाल रहे हैं और अपने माता पिता परिवार की सेवा कर रहे हैं। हमें सुख मिले चाहे नहीं मिले, हम दिन भर गोबर डाल रहे हैं, लेकिन हमारे बाल बच्चों को दूध मिलना चाहिए, हमें मिले अथवा ना मिले। आत्म बुद्धि प्रसादांजम, जिस बुद्धि की संसारिक मान बढ़ाई, आदर, धन संग्रह, विषय जन सुख आदि का महत्व नहीं रहता, केवल परमात्म विषयक विचार ही रहता है, उस बुद्धि की प्रसन्नता गीता महारानी के दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में परम पूज्य कहते हैं, अर्थात स्वच्छता से यह सात्विक सुख पैदा होता है। इसका मतलब यह हुआ, ठेठ हिंदी में समझें, कि सांसारिक संयोगजन सुख से सर्वदा उपरत होकर परमात्मा में बुद्धि के विलीन होने पर जो सुख होता है वह सुख सात्विक होता है। यद अग्रे विस्मयो, यहाँ यतत्व कहने का भाव यह हुआ, परम पूज्य कहते हैं कि यत जो सात्विक सुख है तत् वह परोक्ष है, अर्थात
उसका अभी अनुभव नहीं हुआ है। अभी तो सुख का केवल उद्देश्य बनाया है कि हमें सात्विक सुख मिले कैसे, तो उद्देश्य बनाया है अभी। राजसी और तामस सुख का अभी अनुभव होता है। राजसी सुख का और तामसी सुख का तो हाल अनुभव हो जाता है। 80 वाला पियो, तुरंत सुख मिला, तामसी का तुम्हें हाल आई है। इसलिए अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का त्याग करने में कठिनता आती है। लोग नहीं कहते हैं कि भैया छूटे ही नहीं रही, कठिनता आती है। और लक्ष्य रूप में जो सात्विक सुख है उसकी प्राप्ति के लिए किया हुआ रसहीन परिश्रम यानी अभ्यास आरंभ में जहर की तरह लगता है कि अरे यार, हम ईमानदारी से जीवन जिए और बगल वाले के 6 मंजिल की कोठी बन गई, न कही तो बने फलाने जगह डकैती डारी, एक डारी 6 मंजिल की मंजिल वो कोठी बन गई और घोड़ा हाथी आ गो। तो ये चीज़ें हमें सात्विक बुद्धि पर सुख के लिए नहीं जाने देती हैं सामने वाली, यानी दूसरे की अच्छी चीज़ें हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे पास भी हो। अब वो जैसे भी आए, अब मेहनत से तो आ नहीं सकती हैं। हर सुख साधन मेहनत से भैया नहीं आ सकता है। अग्रे विस्मय, इसका मतलब यह हुआ कि अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का तो त्याग कर दिया और लक्ष्य वाला सात्विक सुख मिला नहीं, उसका रस अभी मिला नहीं। इसलिए वह सात्विक सुख आरंभ में जहर की तरह प्रतीत होता है। राजसी और तामस सुख को अनेक योनियों में भोगते आए हैं हम और उसे इस जन्म में भी भोगा है। उस भोगे हुए सुख की स्मृति आने से राजस और तामस सुख में स्वाभाविक ही मन लग जाता है, क्योंकि जिस काम को हम करते आए हैं तो उसका अभ्यास है, उसमें मन लग ही जाएगा। वो जिसको कार्य हमने किया ही नहीं, जानकारी नहीं उस चीज़ की, तो उसमें मन नहीं लगेगा। परम पूज्य कहते हैं सात्विक सुख उतना भोगा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें जल्दी मन नहीं लगता है। इस कारण सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह लगता है। वास्तव में सात्विक सुख विषय विष की तरह नहीं है, प्रत्युत राजस और तामस सुख का त्याग विष की तरह होता है। जैसे किसी बालक को खेल कूद छोड़ करके पढ़ाई में लगाया जाए तो उसको पढ़ाई में कैदी की तरह होकर अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तथा इधर उछलता खेल कूद छूट जाता है तो उसको पढ़ाई विष की तरह मालूम होती है। परंतु वही बालक पढ़ता रहे और 1-2 परीक्षाओं में पास हो जाए तो उसका पढ़ाई में फिर मन लगने लगता है, अर्थात उसको पढ़ाई अच्छी लगने लग जाती है। तब उसकी पढ़ाई के अभ्यास से रुचि प्रीता होने लगती है। परम पूज्य कहते हैं वास्तव में देखा जाए तो सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह उन्हीं लोगों के लिए होता है महाराज जिनका राजसी और तामस सुख में राग है, परंतु जिनको सांसारिक भोगों से स्वाभाविक वैराग है, जिनकी परमार्थमिक शास्त्र अध्ययन, सत्संग, कथा, कीर्तन, साधन, भजन आदि में स्वाभाविक रुचि है और जिनके ज्ञान, कर्म, बुद्धि और धृति सात्विक है, उन साधकों को यह सात्विक सुख आरंभ से ही अमृत की तरह आनंद देने वाला होता है। जिनका मन पहले ही से भजन, कीर्तन, भगवान की कथाओं में लगा है, अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत कर रहे हैं, तो उन्हें तो सात्विक सुख का पहले से ही अनुभव हो जाता है कि इसमें क्या है। भाई वो अनुभव देखते हैं कि एक हम एक ये है, हम अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं तो हमें कोई जेल, अस्पताल और कोर्ट नहीं हुआ, और ये गलत तरीके से जीवन जी रहे हैं नंबर 2 से, तो इन्हें जेल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे, तो सुख किन्हें मिला? जिसने अच्छे कर्म किए हैं, जो जेल और कोर्ट कचहरी नहीं गया, सुख उसी को मिला। यही सात्विक सुख है, असली सुख यही है। अब जो जेल गया, नंबर 2 के पैसा कमाया इसलिए जेल गया, तो नंबर 2 के पैसे से उन्होंने कोठी, घोड़ा, गाड़ी ये तो सब कर लिए, ये तो कर लिए, लेकिन सुख नहीं मिला। कहाँ है? जेल में है, तो वो असली सुख नहीं हुआ। हाँ, तो साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए और मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी ना भूखा जाए। इस वृत्ति से अगर हम जीवन जिएंगे तब हमें सात्विक ही
सुख प्राप्त होगा। उस सात्विक सुख ही हमें परमात्मा तत्व से मिलाता है। तामसी सुख और राजसी सुख कभी हमें परमात्मा से मिलाता नहीं है। इसलिए हमें सात्विक सुख चाहिए। और सात्विक सुख हमें तभी मिलेगा जब हम सात्विक कर्म करेंगे। सात्विक कर्म करके सात्विक सुख मिलेगा। और जब तक सात्विक सुख नहीं मिलेगा, जब तक परमात्मा तत्व भी नहीं मिलेगा। क्योंकि सात्विक सुख हमें मिलेगा तभी तो भगवान के भजन में मन लगेगा हमारा। अब परिणामे अमृतोपमम्, यानी साधन करने से साधक में सतगुण आता है। क्या करने से? साधन करने से, भगवान की कथा भागवत सुनने से, पूजा करने से, सत्संग में बैठने से, गांव के सज्जन पुरुषों में बैठने से, और खुद चिंतन मनन करके अपने जीवन में चलने से। ऐसा नहीं खाली सुनने से नहीं होता भैया, खाली सुनने से नहीं, चिंतन करो, मनन करो, जीवन में उतारो, तब सतगुण आता है। सतगुण के आने पर इंद्रियों और अंतःकरण यानी हृदय में स्वच्छता, निर्मलता, ज्ञान की दीप्ति, शांति, निर्विकारता आदि सद्भाव सद्गुण प्रकट अपने आप हो जाते हैं। किसी पसरट की दुकान पर लेने नहीं जाने पड़ते हैं, अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और ये अमूल वस्तु है महाराज, टाटा बिरला भी नहीं खरीद सकता है पैसे से सतगुण को। ये अमूल चीज है और ये अपने आप आते हैं, अपने आप आते हैं। लेकिन कब आते हैं? जब हम सात्विक बुद्धि, सात्विक जीवन जिएंगे तब। सात्विक बुद्धि से सात्विक जीवन जिएंगे तब, खाली सुनेंगे नहीं, जिएंगे तभी तो उसका अनुभव होगा हमें। इन सद्गुणों का प्रकट होना ही सात्विक सुख का परिणाम में अमृत की तरह होना है। इसका उपभोग न करने से अर्थात इसमें रस न लेने से वास्तविक अक्षय सुख की प्राप्ति हो जाती। इसको भी नहीं चखें हम, सात्विक भी सुख को ना चखें हम। हमें मिला है, हम अपनों के लिए यानी दूसरों के लिए सुख को हमें भगवान ने धन दिया, ईमानदारी से दिया, बहुत दिया, ज्ञान दिया, जो भी दिया अच्छा वो हम दूसरों के उपयोग में लगा दें, दूसरों के उपयोग में लगा दें। माँ बाप है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, भाई भतीजे हैं, गांव गली है, संसार है, हम भी उसको ना भोगें तब मिलता है हमें अक्षय सुख। ये कौन सुख है? ये कौन सा सुख है? सात्विक सुख। अब अक्षय सुख इससे भी ऊंचा है। वो कब मिलेगा? जब हम सात्विक सुख का भी मजा नहीं चखें तब हमें अक्षय सुख मिलेगा। गीता महारानी के 5वें अध्याय का 21वां श्लोक कहता है कि परिणाम में सात्विक सुख राजसी सुख और तामस सुख से ऊंचा उठकर जड़ता से संबंध विच्छेद कर देता है और इसमें आसक्ति ना होने से अंत में परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। कौन? अक्षय सुख। वो कराता है मैं परमात्मा से प्राप्ति, अक्षय सुख। इसलिए यह परिणाम में अमृत की तरह लगता है। भैया जब परमात्मा से डायरेक्ट बातचीत होने लगे हमारी तो जैसे बड़ो सुख और का नहीं हुआ है, अमृत ही के समान है भैया। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम सत्संग स्वाध्याय संकीर्तन जप ध्यान चिंतन मनन सत्संग आदि से जो सुख होता है वह मान बड़ाई आराम रुपए भोग आदि विषेंद्रिय संबंध का नहीं है और प्रमाद आलस निंद्रा का भी नहीं है, वह तो परमात्मा के संबंध का है। इसलिए वह सुख सात्विक कहा गया है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने,
ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही किया सुसे, ऐसे कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो दास के। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, हरि की जय जयकार हो। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। बोलिए सब भक्तन की जय जयकार हो। बाबा बधरी थली दे दो कि बोलो।